नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। आहार हम जानते हैं जीवन के लिए कितना आवश्यक। एक दिन भी यदि हमें भोजन न मिले तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, वैसे ही हमारे तन के लिए भोजन, आहार, खाद्य की आवश्यकता है। और यदि वो प्राप्त ना हो तो फिर जीवन नहीं रहेगा। संसार में भूखमरी ना रहे, कुपोषण ना रहे, उसके लिए ही, उसकी जागरूकता के लिए ही विशेष करके ये दिवस मनाया जाता है कि संसार में कोई भी भूखा ना रहे, खाद्य सभी को प्राप्त हो। क्योंकि ये केवल पेट भरने की चीज़ नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने विशेष करके 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की और पूरे संसार में आज के दिवस पर इसकी जागरूकता के लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो मित्रों, आहार नितांत आवश्यक। कैसे, कितना, कब, कहाँ हम आहार ग्रहण करें, ये भी एक बड़ा और खूबसूरत सा विषय है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे सबरंग कार्यक्रम में। लेकिन आइए, इसी से जुड़ा हुआ एक सुंदर सा सुवाक्य हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहले वो सुनते हैं। सात्विक व प्रेम से बना भोजन मन को शक्तिशाली बनाता है। कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी ऊर्जा बनता है। जब भोजन सात्विक भाव से, प्रेम और शुद्ध संकल्प से बनाया जाता है तो उसमें केवल स्वाद नहीं, संस्कार भी समाये होते हैं। ऐसा भोजन शरीर को तो शक्तिशाली बनाता ही है, पर साथ ही मन में शांति, स्थिरता और सकारात्मकता भी भर देता है। हर निवाले के साथ हम वही ऊर्जा ग्रहण करते हैं जो बनाने वाले के भाव में होती है। इसलिए भोजन बनाते समय प्रेम का भाव रखिए, क्योंकि प्रेम से बना अन्न शरीर को शक्ति और आत्मा को शांति देता है। सुंदर सुवाक्य मित्रों। सचमुच यदि सात्विक भोजन और उसमें भी प्रेम भर के बनाया गया भोजन हो तो वो न केवल हमारे तन को शक्ति देता है, बल्कि आत्मा को भी शक्ति प्रदान करता है। भोजन एक ऐसा पदार्थ जो तन और मन दोनों से ही जुड़ा हुआ है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो मन में सात्विक विचार आते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसका लक्ष्य है कि हम अपने सारे विश्व में जो भी हमारे मनुष्य हैं, भाई बहनें हैं, उन सभी को एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि फूड, एक हेल्थ को ठीक मेंटेन करने कौन सा फूड होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा 70% शरीर पानी से बना हुआ है और पानी की प्रॉपर इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है। कि नॉर्मली हमें 8 गिलास पानी तो सबको पीना ही चाहिए। स्पेशली भारत ट्रॉपिकल कंट्री है तो लगभग 10 गिलास, 2 गिलास और एक्स्ट्रा पीना चाहिए। गर्मी में बल्कि और 2 गिलास बढ़ा सकते हैं, 12 गिलास कर सकते हैं। और सर्दियों में हम 8 से 10 गिलास पानी पी सकते हैं। पोर्टेबल वाटर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी एक सोर्स भी हो सकता है इन्फेक्शन का। तो पानी को हम, अगर हमारे पास हार्ड वाटर है तो उसे हम बॉयल कर लें, उससे सॉफ्ट हो जाता है और उससे इन्फेक्शन भी फ्री हो जाते हैं। या फिर जैसे हमारे जो आजकल जो शहरों में तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, फिर भी पानी पाइपों से आता है, तो अपने घर में भी उसको हम कोई ना कोई तरीके से उसको प्रॉपर साफ़ रखें और प्रॉपर ढंग से पानी पिएं। पानी के साथ एक और भी ध्यान रखें कि हमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। 70% ऑफ आवर फूड शुड बी फाइबर और 30% शुड बी सीरियल एंड पल्सेस एंड नट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ फूड। वी शुड अवॉइड जंक फूड। हमें जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए जो हमारी आंतों में जाके जम जाए, क्योंकि पहला फंक्शन फूड का है वो है क्लींजिंग, सफाई करना, और फिर सेकंड फंक्शन जो है पोषण, न्यूट्रिशन, नरिश करना। तो दोस्तों, आज के दिन हम ये, क्योंकि जैसा कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, अगर हमारा अन्न शुद्ध और सात्विक है तो हमारा मन भी शुद्ध और सात्विक अर्थात शांति, प्रेम, सुख और आनंद से भरपूर रहता है, क्योंकि उससे ही हमारा जीवन सदा खुश रहता है। दोस्तों, आज इस दिन हम अपने आसपास, अपने घर के आसपास जो भी हमारे घर में मेंबर्स हैं या हमारे वर्किंग प्लेस पे मेंबर्स हैं, जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले हैं,
जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स में आते हैं उन सबको आज इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। और पानी के बारे में स्पेशल कि वाटर इज़ अ वेरी क्रिटिकल फूड, वाटर is not only water but it's a critical food. We should take adequate amount of water to keep ourselves healthy. Om Shanti. मित्रों, किसी ने कहा है कि अच्छी सेहत के लिए परमात्मा की याद में किया गया भोजन है अमृत समान, और ये स्वास्थ्य के लिए है वरदान। सचमुच यदि परमात्मा की याद में भोजन ग्रहण किया जाए तो भोजन जो है वो प्रसाद बन जाता है। वो केवल अन्न नहीं रह जाता, लेकिन प्रसाद बन जाता है। आपने देखा होगा जो ईश्वर को अर्पित किया जाता है मंदिर में, वो होता तो अन्न ही है, होता तो फल फूल ही है, जिसे हम बाज़ार में भी देखते हैं, जिसे हम अपने घर में भी देखते हैं। लेकिन जब ईश्वर को अर्पित होकर के वो आता है तो उसे अन्न या फल नहीं कहते, उसे प्रसाद कहते हैं। वैसे ही जब आपके सामने अन्न आता है, आज हम खाद्य की बात कर रहे हैं, तो खाद्य की गहराई में, अन्न की गहराई में चलते हैं। केवल ये नहीं कि हम अन्न की आपूर्ति जन जन तक हो, लेकिन अन्न जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसे कैसे हम उत्तम से उत्तम बना दें आज के इस दिवस पर, इस पर भी चिंतन करना नितांत आवश्यक है। तो जब ईश्वर की याद, परमात्मा की याद उस भोजन में समाती है मित्रों, तो सचमुच वो भोजन बहुत ही शुद्ध और सात्विक हो जाता है। और विज्ञान ये कहता है कि जो भोजन आप करते हैं, कुक्ड फूड, वो कम से कम 16 से 18 घंटे आपके अंदर रहता है। और जिन विचारों में आपने वो भोजन किया है, उसी विचार के तरंग आपके मन को प्रेरित करते रहते हैं वैसे ही विचार करने के लिए। तो ये थॉट्स हमारे बिलीफ सिस्टम में या हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करने में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं? सभी समझते हैं वैसे स्माइलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका तो बताया भी, स्माइल बहुत सुंदर है। आप लोग एक नए क्लास में जाने लगे हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपना टीचर चूज़ कर लो इस क्लास के लिए, ठीक है? और हम आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप इन दोनों में से एक टीचर को चूज़ करो। तो आप किसको चूज़ करेंगे? जो अदिति बहन को चूज़ कर रहे हैं वो अपना हाथ उठाएं। 5, 6, 8, ठीक है। और जो स्वामी भाई को चूज़ कर रहे हैं वो अपना हाथ उठाएं। 5, ओके, गुड, थैंक यू। सो अबाउट ज़्यादातर आप लोगों ने अदिति बहन को चूज़ किया, स्माइल दोनों कर रहे थे। सो एनीवे, हमने इस एक्टिविटी से पहले इनको कहा हुआ था कि स्वामी भाई आपने स्माइल करना है, लेकिन अंदर आपने अच्छे विचार नहीं सोचने हैं। ये पहले से हमने इनको कहा हुआ था। अच्छा। एंड अदिति बहन को कहा हुआ था कि आपने अच्छे विचार सोच के स्माइल करना है। तो स्माइल दोनों कर रहे थे और आप लोगों ने अदिति बहन को चूज कर लिया, राइट? अरे वाह। सो आप भले स्माइल, जैसे स्माइलिंग कंसिडर किया जाता है कि इट्स गुड, आप अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं, स्माइल करें। लेकिन क्या आपको स्माइल करना चाहिए जब आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, अंदर आप कुछ और फील कर रहे हैं, तब भी आपको स्माइल करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए, ओके। तो क्या होता है कि ऑल्दो इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है, लेकिन अगर आप स्माइल कर रहे हैं लेकिन मन में आपके कुछ और है, तो लोग आपको ऑथेंटिक नहीं समझेंगे। लोग सोचेंगे कि नहीं, इसके पीछे कुछ है, इसके मन में कुछ है, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो रियली में तो अंदर के विचार काउंट करते हैं, और अगर अंदर के विचार अच्छे होंगे तो नेचुरली स्माइल आ ही जाएगी, और नहीं तो फिर ऐसे पकड़े जाएंगे। मतलब कहीं पर आप कहीं पर होंगे, आप सोचेंगे मैं अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन मन में अच्छे विचार नहीं होंगे, तो कहेंगे नहीं, ये इंसान ऑथेंटिक नहीं है। मतलब जो हम सोच रहे हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे चेहरे पे दिखने वाले हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी प्लास्टिक स्माइल, इट शुड बी रियल स्माइल। सच में आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं और वो आपके चेहरे पर दिख रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं स्माइल का। मित्रों, आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें वर्ल्ड फूड डे के ऊपर अच्छे अच्छे स्लोगन्स भी लिखे हुए थे। लगा मैं आपके साथ साझा करूं, तो कुछ अच्छे स्लोगन ये थे कि इतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। सचमुच एक जागरूकता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम अच्छे से खा लें और अच्छे से ले लें, लेकिन उतना खा नहीं पाते और हमें उसे फेंकना पड़ता है। विचार करें, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें वो अन्न नसीब नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उतना ही लें जितना कि हम
खुद ग्रहण कर पाएँ, व्यर्थ फेंकने में वो भोजन ना जाए, उन लोगों को हम याद रखें जिन्हें ये प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि घर का भोजन हमें योगी बनाता है और बाहर का भोजन रोगी बनाता है। इसलिए जितना हो सके अपने घर में ही शुद्ध मन रखते हुए, अच्छे विचार रखते हुए हमें भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि घर का बना हुआ भोजन सचमुच बहुत ही सुंदर हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, तो मन को भी स्वस्थ रखता है। बाहर का भोजन तो ना जाने किस किस प्रकार से बनता है, वो आप भी जानते हैं। इसीलिए आज के दिवस पे हम इन चीज़ों पर भी अवश्य ध्यान दें, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। तो आज खास वर्ल्ड फूड डे के दिवस पर आपके लिए हम एक खास वीडियो लेकर के आए हैं, जो आपको इस विषय में और भी सुंदर जानकारी और जागरूकता प्रदान करेगा। खाद्य सुरक्षा केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित एक संपूर्ण प्रक्रिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान, मानक और नियम हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि भोजन सुरक्षित और पौष्टिक हो। खेत से लेकर थाली तक हर चरण में विज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण है। यह थीम उपभोक्ताओं, खाद्य व्यवसायों और नीति निर्माताओं को व्यावहारिक क्रियाओं के माध्यम से जागरूक और उत्तरदायी बनने का आह्वान करती है, ताकि सभी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सके। एक आदमी को हर बार खाना खाने के बाद लगता था कि उसका घर उसके हाथ से चला जाएगा, लेकिन असल में जो भोजन बना रही थी उसका खुद का घर खतरे में था। उसके अंदर के डर, चिंता और नकारात्मक विचार उस भोजन में समा जाते थे, और वही भोजन खाकर उस भाई के विचार भी वैसे ही बनने लगे। भोजन केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। हम सब जानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम शुभ संकल्पों से, प्रेम और शांति से भोजन बनाएं और फिर उसे भगवान को भोग लगाकर शुद्ध करें, तो वह भोजन प्रसाद बनता है, जो तन को पोषण और मन को संतुलन देता है। तो आइए केवल साफ खाना ही नहीं, साफ संकल्पों वाला भोजन भी अपनाएं। इसलिए यह मंत्र सदा याद रहे, जैसा अन्न वैसा मन। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। किन संकल्पों के साथ खाना है? क्या सोचते हुए खाना है, क्या देखते हुए खाना है, क्या बोलते हुए खाना है? और साथ ही जब बनाना है तो भी क्या सोचते, देखते हुए, सुनते हुए हमें बनाना है? इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि हम मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, टेलीविज़न देखते हुए खाना खाते हैं, या टेलीविज़न देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाना बनाते हैं। तो विचार करें, जैसा मन वैसा अन्न। यदि आपके मन में कुछ गलत विचार चल रहे हैं और जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसी का प्रवाह सारे भोजन में शामिल होता चला जा रहा है, हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हमें कहाँ लेके जाएगा, उस पर भी आज के इस वर्ल्ड फूड डे पर विचार करने की ज़रूरत है। इसीलिए मित्रों, बहुत ज़्यादा अपने भोजन को हम अपने विचारों के साथ जोड़ते हुए कि हमें बहुत ही शांत मन से, शुद्ध मन से, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे दर्शन के साथ, अच्छे श्रवण के साथ भोजन बनाना भी है और भोजन खाना भी है। और यदि ईश्वर की याद इसमें जुड़ जाती है तो फिर तो क्या कहने हैं। सचमुच ये भोजन अमृत बन जाएगा, दवा बन जाएगा, और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। तो वर्ल्ड फूड डे पे यही सुंदर संदेश हम स्वयं के लिए भी धारण करें और यही संदेश जन जन तक भी पहुंचाएं। तो एक बार पुनः आप सभी को वर्ल्ड फूड डे की बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के